हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के अपडेट के बारे में। जो लारावेल 11 आया है, उसमें क्या-क्या अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लारावेल का 11 में पीएचपी का कौन-सा वर्ज़न यूज़ होता है। बेसिकली लारावेल 11 में पीएचपी का 8.2 वर्ज़न यूज़ होता है और आप किस तरीके से चेक करते हो जब आप पीएचपी इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आप कौन-सा वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हो, आप चेक कर सकते हो पीएचपी-बी से। पीएचपी-बी से आपको पता चल जाएगा कि आप पीएचपी का कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, वो बात करते हैं हम डिपेंडेंसी के बारे में। लारावेल 11 में एक डिपेंडेंसी का अपडेट आया है, जो बेसिकली आप चेक कर सकते हो। कोलेजन करके एक अपडेट आया है, जिसमें आप जो आपका कंपोज़र और जेसन फाइल है, उसमें आप कोलेजन 8.1 से ग्रेटर देन यूज़ करते हो। और इसको चेंज करने के बाद आप कंपोज़र अपडेट कमांड चलाओगे तो आपके पास नया वर्ज़न अपडेट हो जाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चेंज है, वो लारावेल का जो स्ट्रक्चर है, जो फाइल स्ट्रक्चर है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जो लारावेल का जो पुराना बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर था, वो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ऐप के अंदर एचटीटीपी, एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के साथ मिडलवेयर और एचटीटीपी के पैरेलली प्रोवाइडर और सर्विसेज हुआ करते थे। अभी जो नया पीएच लारावेल 11 में जो चेंज आया है, वो बेसिकली आप चेक कर सकते हो। ऐप के साथ आपका ऐप के अंदर आपका एक एक्शन होगा। एक्शन के साथ आपका प्रोवाइडर और सर्विसेज होगा और सारी चीज़ें एक्शन के अंदर होती हैं। तो ये पीएचपी 11 की फाइल स्ट्रक्चर में ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप जब लारावेल 11 आप डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम में और उसमें जब एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करोगे, तब आपको ये फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आप उसको देख के सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि लारावेल 11 में ये नया चीज़ है। फिर हम बात करते हैं 4th चेंज के बारे में, जो कि ऑथेंटिकेशंस का है। बेसिकली लारावेल 11 में ऑथेंटिकेशन में भी एनहांसमेंट हुआ है। किस टाइप का एनहांसमेंट हुआ है, बेसिकली आप चेक कर सकते हो। लारावेल 11 से पहले हम सिंटैक्स यूज़ करते थे, इसमें आप चेक कर सकते हो कि हम उसका सिंटैक्स क्या होता था। और अभी जो लारावेल 11 में जो आया है, वो हम हैश एपीआई टोकन ट्रेड है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे यूज़ लारावेल हैश एपीआई टोकन, ये आपने यूज़ किया। अब आपने यहाँ किया, यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन यूज़र का जो टेबल बनाया, उसमें आपने ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया और आपने यूज़ कर लिया हैश एपीआई टोकन को। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको आप कंट्रोलर में कैसे यूज़ करोगे, आपने यूज़र का एक फाइंड करके एक मॉडल कॉल किया और उसके अंदर आपने एक टोकन क्रिएट कर दी। इस तरह से आप हैश एपीआई टोकन का यूज़ करते हो। ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से, एपीआई के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो लारावेल 11 में हुआ है। इससे आप अपनी एपीआईज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो अपडेट आया है, बेसिकली वो आप चेक कर सकते हो। सिस्टम में जो एक हमारा लाइब्रेरी था, जो हम ऑथेंटिकेशन की यूज़ करते थे, उसमें भी एक चीज़ आया है कि उसको आप डायरेक्टली किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप मिडलवेयर की तरह इसका यूज़ कर सकते हो। ये इसमें यूज़ हुआ है। ये डायरेक्टली आप ऐप बंडल में डायरेक्टली मिडलवेयर को कॉल कर सकते हो। हमारा जो 6th चेंज आया है, वो डेटाबेस में इम्प्रूवमेंट आया है। डेटाबेस में किस तरह का इम्प्रूवमेंट आया है? बेसिकली डेटाबेस में हम जो टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसका जो डेटा टाइप होता है, उसमें आप फ्लोटर पॉइंट कॉलम भी डिसाइड डिफाइन कर सकते हो। जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो, माइग्रेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें आप माइग्रेशन के बारे में देख सकते हो। मैं इसके साथ लिंक भी कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके माइग्रेशन के बारे में रीड कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट्स के बारे में जो चेंज आया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे हमने एक माइग्रेशन लिखा है, प्रोडक्ट का एक माइग्रेशन लिखा है, जिसमें हमने आईडी, नेम दिया है और हमने प्राइस दिया है। अब आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस यहाँ पे हमने डेसिमल में दिया है 8,2। तो इस तरह से हम लारावेल 11 में प्राइस को डेसिमल में डिफाइन कर सकते हैं। ये लारावेल 11 का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि हमें प्राइस के साथ डेसिमल भी देना होता है, तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे। तो इस तरह से हम प्राइस के साथ 2 डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं। ये आप 4 डेसिमल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि आपको कितने डेसिमल तक रखना है प्राइस। फिर जो 7 जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है, वो एरर हैंडलिंग का आया है। इसके लिए लारावेल 11 ने एरर हैंडलिंग को इम्प्रूवमेंट किया है, जिससे आप डीबगिंग कर सकते हो और आप एप्लीकेशन में अच्छे से आपके जो बग्स आते हैं, उनकी डीबगिंग करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये 7 मेजर चेंजेस हैं जो लारावेल 11 ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इससे आपकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट होने वाली है। अगर आप ये चेंजेस सारे चेंज करते हो, तो आप अगर पीएचपी का वर्जन अपडेट करते हो, लाइब्रेरी अपडेट करते हो,
हैज़ एपीआई टोकन्स आप यूज़ करते हो, तो अपनी एप्लीकेशंस में बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के फीचर इनेबल्स हो जाएँगे। तो एक हम समरी ले लेते हैं कि अभी पीएचपी में जो लारावेल 11 में जो वर्ज़न आया है बेसिकली उसमें क्या-क्या चेंज आया है। सबसे पहले हमारा पीएचपी का वर्ज़न चेंज हुआ है 8.2 और उससे हायर यूज़ करते हैं। डिपेंडेंसी हमने यूज़ के बता दिया आपको, इसके लिए आपको कंपोज़र अपडेट करना पड़ेगा। सेकंड हमने फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि फाइल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। फोर्थ हमने इम्प्लीमेंट किया है, एक नया मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट किया है और डेटाबेस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। टेस्टिंग आप टेस्टिंग हमारे एप्लीकेशन में चेंज हुआ है जो आप जिससे हम एप्लीकेशन को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लारावेल में 7 इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी आपको कुछ और डिटेल्स में जानने की ज़रूरत है या आप और कुछ अगर आपको लगता है कि आपको जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएँ। उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।